देखिए, तो पिछले क्लास में जहाँ तक आपको याद होगा द्विध्रुव पढ़े थे। द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में तीव्रता, निरक्षीय अवस्था में तीव्रता, थीटा एंगल पर तीव्रता, विद्युतीय द्विध्रुव का बल आघूर्ण पढ़े हम लोग। और ये भी पढ़ लिए लास्ट में कि आखिर बाएं तरफ माइनस और दाएं तरफ प्लस क्यों होता है, या जिधर आपका विद्युतीय क्षेत्र होता है उधर प्लस होता है और विपरीत तरफ में क्या होता है, माइनस होता है। तो द्विध्रुव की कहानी खत्म हुई। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर कोई सतह के अंदर या सतह के ऊपर आवेश बांटा हुआ है तो उसके कारण तीव्रता कितना होगा। लेकिन उस तीव्रता को पढ़ने से पहले आपको सतह की बात किया गया है, तो सतह को जिसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं ना, तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, क्षेत्रफल पढ़ना होगा। तब उस क्षेत्रफल को विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे और तब देखेंगे कि कितना तीव्रता उससे हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले चैप्टर लगाओ, अरे टॉपिक लगाओ, क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल सदिश, बहुत सारा काम कर लेता है। एरिया वेक्टर, अदर मेन गेट आउट ऑफ बेड ना, बिफोर अदर मेन गेट आउट ऑफ बेड। जो अन्य जो आदमी होते हैं देखिए उससे ज्यादा काम। सबसे पहले तो हम लिख दिए क्षेत्रफल सदिश। तो जो लोग तनी मनी पढ़े होंगे मैथ उनको पता होगा कि सर क्षेत्रफल का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो सदिश काहे लिख दिए। बड़का कंफ्यूजन यहाँ है कि क्षेत्रफल अदिश राशि होता है। जैसे आपसे हम कहें कि बाबू एक स्क्वायर है, चाहे कोई भी एगो फिगर है, आयत ही है, ये मान लेते हैं ए है, यो ए है, ए बी सी डी, यो ए है, यो ए है, इसका एरिया बताइए। एगो स्क्वायर है, इसका एरिया बताइए। तो आप क्या कहेंगे, साइड गुना साइड, यही ना कहेंगे। यानी ए गुना ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसमें कहीं डायरेक्शन है, कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है। ध्यान से देखें ना, खाली परिमाण को न रखें जी। तो इसे साफ पता होता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, और अदिश राशि है। बुक भी देखे होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, उनमें कहीं डायरेक्शन को लाता है, नहीं लाता है। लेकिन अगर हम 11 क्लास के सदिश की बात कहें तो उसमें भी हम लोग क्षेत्रफल वगैरह पढ़े हैं। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा, भुजा गुना भुजा। यानी कि अगर एगो बढ़िया वेक्टर पढ़ल लड़का से पूछेंगे कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो कहेगा कि सर ये ऐसे नहीं होगा, होगा ए बी गुना बी सी। वो ऐसे बोलेगा भुजा, वो भुजा क्या बोलेगा, ए बी गुना बी सी, ये ऐसे बोलेगा। और ए बी के जगह यहाँ पर ए, बी सी के जगह यहाँ पर भी ए, और क्रॉस हटता है और साइन थीटा सटता है। तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, और साइन वर्ग है तो इकोनवा कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और 1 से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो देखो यहाँ डायरेक्शन मिल गया। ये सदिश राशि में दे दिया ना, आया उतने लेकिन तरीका सदिश का है। अब ये उतने आया लेकिन तरीका अदिश का है। ये अदिश हुआ और ये कौची हुआ, सदिश हुआ। तो याद रखेंगे बाबू लोग कि क्षेत्रफल वास्तव में अदिश राशि होता है। क्षेत्रफल वास्तव में क्या होता है, अदिश राशि होता है। लेकिन फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज सदिश के रूप में भी होता है। याद रखेंगे, भौतिकी के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए क्षेत्रफल को सदिश के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले नीचे थोड़ा सा लिख लेंगे, लिखेंगे डैश दे करके कि वास्तव में क्षेत्रफल अदिश राशि होता है।
वास्तव में क्षेत्रफल अदिश राशि होता है। वास्तव में क्षेत्रफल अदिश राशि होता है, लेकिन भौतिकी के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए भौतिकी के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए भौतिकी के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए भौतिकी के कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए इसका उपयोग सदिश के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सदिश के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सदिश के रूप में भी किया जाता है। अब बस इतने पर फिर से रुक जाएंगे। तो देखिए रियल में क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि। लेकिन फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम को हल करने के लिए इसको सदिश के रूप में यूज हम लोग करते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल लगाते हैं बढ़िया बढ़िया। जैसे देखिएगा ना एग्जाम्पल, इस एक्सिस को तो सब लोग जानते होंगे, एक्स है और ये कौची है, और एगो आपके तरफ खींच दिए तो कौची हो गया, ये आपके तरफ जा रहा है ना। हाँ, सोचो कि कने जा रहा है आपकी ओर। अब यहाँ पे एगो हम स्क्वायर बना दिए। देखो एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर है ना, जेड में ही आया हुआ नहीं है। नाम दे दिए ए बी सी डी, सबका मान लो परिमाण है ए। अब ध्यान से देखिए, तो इसका आपसे एरिया पूछे तो स्केलर और दिस में एरिया डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग ए गुना ए, सीधे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माने साइड स्क्वायर बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। लेकिन इसी का एरिया आपको सदिश में बोलना पड़े तो सदिश में बोलेंगे ए बी क्रॉस बी सी। अब क्रॉस हटता है और साइन थीटा सटता है, तो ए बी के जगह यहाँ पर ए, बी सी के जगह यहाँ पर ए और थीटा के जगह यहाँ पर 90 डिग्री है कि ना। तो देखो, तो ए गुना ए करेंगे ए स्क्वायर और साइन 90 डिग्री का मान, तो 1 से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो दोनों से उतने आएगा। अंतर यह है कि अदिश है और ये, तो फिर क्या कि सर अब बात ऐसा है कि जब ये सदिश है तो इसका डायरेक्शन बताइए। आखिर इस सदिश है तो कहने जा रहा है, इसका डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो ध्यान से देखिए, ये एरिया ऐसे खड़ा है ना, इधर भी गया है और इधर भी गया है, जेड में तो आया नहीं है। तो जैसे देखिए यही देखिए, इस तरह का एरिया है ना, तो इसका सतह देखो एगो आप लोग के तरफ है और एगो सतह पीछे की ओर है कि ना। तो आप लोग की तरफ जाएगा तो जेड होगा और पीछे जाएगा तो माइनस जेड होगा। देखो अगर सतह एक्स और वाई में है तो डायरेक्शन कने होगा जेड में ना। तो याद रखेंगे, इसका एक डायरेक्शन आपकी ओर जाएगा और एक डायरेक्शन पीछे की ओर जाएगा। तो इतना होगा, ये आपका प्लस जेड में भी जा सकता है। और देखो डायरेक्शन देने के लिए आपको यूनिट वेक्टर का यूज होता है। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका जन्म ही हुआ है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए। और आपको पता है एक्स का डायरेक्शन बताता है आई कैप, वाई का डायरेक्शन बताता है जे कैप और जेड का डायरेक्शन बताता है के कैप। तो ये प्लस में भी जे कैप हो सकता है और के कैप ना, और माइनस में भी कौन हो सकता है के कैप। तो लिखेंगे
देखो हकीकत में आंसर इसका एरिया अगर लिखे हम तो हो जाएगा आपको ए स्क्वायर के कैप या ए स्क्वायर माइनस में के कैप, यही इसका एरिया हुआ ना सदिश में। देखो परिमाण भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया कि ना, तो इधर भी आएगा और उधर भी जाएगा, दो का डायरेक्शन होगा। अदिश में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हाँ एक ही डायरेक्शन नहीं होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ये नहीं कहेंगे कि एक ही डायरेक्शन होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो एकरो फिक्स है, चाहे तो एने आया तो एन ही रहेगा और ओने गया तो या लगल है या। जैसे हम कहे राम या श्याम पटना गए तो का दोनों गया, कोई एगो गया, तो एक एगो ना फिक्स है, चाहे तो ई होगा नहीं तो ई होगा, तो दोनों में से कोई एक एगो होगा ना। एने भी डायरेक्शन हो सकता है और ओने भी, ऐसा सत्ता वो बगल भी तो होगा कि नहीं होगा। तो इसको नोट कीजिए और एग्जांपल दिखाते हैं, जल्दी से नोट किया जाए। Who find time to exercise in the fresh morning? Who find time to exercise in the fresh morning? Yes. First, late risers, no, housewives, early risers, night shift workers. फिर अंशु का तबीयत खराब हो गया काजी, आए अर्ली राइजर्स लेट राइजर्स, लेट राइजर्स मतलब का देर से जागने वाले। अच्छा हाउस वाइफ मतलब वाइफ्स है, वाइफ्स वाइफ का बहुत है ना, यानी कि क्या हो जाएगा गृहिणी। हाउस वाइफ मतलब गृहिणी ना होता है। इसके बाद है अर्ली राइजर्स जल्दी जागने वाले और नाइट शिफ्ट वर्कर मतलब रात्रि में काम करने वाले। चलिए अब 3 सवाल ना टीचर लिख दिए हैं। बात नहीं कीजिए। हो गया। हो गया ना। मिटा दें। देखिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो यही आपका एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई और ये क्या हो गया आपका जेड। अब एगो स्क्वायर मान लेते हैं इसमें है
एक्स जेड प्लेन में, एवरी स्क्वायर कहाँ है? एक्स जेड प्लेन में। नाम दे दिए ए बी सी डी, सब कितना है? ए और ए और ए। अब देखिए तो ध्यान से, अगर कोई पूछेगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन देखो, एगो ऊपर की ओर हो सकता है और एगो प्लस वाई में हो सकता है जे कैप के साथ, और माइनस वाई में जाएगा तो माइनस जे कैप के साथ। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसका अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो वही बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस में जे कैप, चाहे तो ए स्क्वायर माइनस में जे कैप। समझ में आ गया? यानी एरिया भी सदिश हो सकता है कि ना। ये एरिया कैसा? सदिश एरिया हुआ ना, ये वेक्टर में हुआ। अगर स्केलर में लिखेंगे तो चुपचाप कौची लिख देंगे? ए स्क्वायर। लेकिन जैसे इसके ऊपर वेक्टर देंगे तो आपको क्या देना होगा? एक डायरेक्शन देना होगा। जस्ट इसी तरह से एक और एग्जाम्पल नंबर 3 देख ले। तो मान लेते हैं कि आपका एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक सर्कल है, एक्स जेड प्लेन में कौची है? एगो सर्कल है। किस प्लेन में है? एक्स जेड में है। तो सीधे से समझो इसका डायरेक्शन करने जाएगा वाई में, इसका डायरेक्शन ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और लिखेंगे प्लस में जे कैप, चाहे तो पाई आर स्क्वायर माइनस में जे कैप। समझ में आया कुछ? आए? या एक और देखो, चौथा नंबर अगर देखे तो ये एक्स और ये वाई, अभी कौची है? जेड है। अब मान लो एक्स वाई प्लेन में, किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में एगो मान लो सर्कल आ गया, तो डायरेक्शन किधर जाएगा? ये एरिया वेक्टर होगा, चाहे तो इधर एरिया वेक्टर होगा ना, तो होगा एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक्स में कौची होता है? आई कैप, चाहे तो आपका पाई आर स्क्वायर माइनस में आई कैप। ये डायरेक्शन आपको देना होगा ना। मतलब जाने रहेगा उसको छोड़ दो, तो जो ये को डायरेक्शन बच रहा है ना, जैसे एक्स वाई जेड 3 गो है ना, अगर एक्स वाई में है तो जेड में डायरेक्शन जाएगा, एक्स जेड में है वाई में डायरेक्शन जाएगा, एक्स जेड में है तो वाई में डायरेक्शन जाएगा, एक्स वाई में है जेड में डायरेक्शन जाएगा, जेड एक्स में है, अरे जेड वाई में है तो एक्स में डायरेक्शन जाएगा। बस यही ध्यान से देखना है कि 2 एक्सिस में रहेगा तो डायरेक्शन करने जाएगा तीसरा एक्सिस में। कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल नोट करना है। एगो तो एग्जाम्पल नोट करिए लिए हैं, अब ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है। एरिया वेक्टर आपको समाप्त हुआ, और एरिया से रिलेटेड एक आपका टॉपिक है जिसका नाम है विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टॉपिक लगाएंगे विद्युतीय फ्लक्स। टॉपिक लगाइए विद्युतीय फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब बता रहे हैं क्या होता है। देखिए ध्यान से ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है, हल्ला नहीं कीजिए, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जा रहे हैं, इसका नाम हम लोग कौची देते हैं? ई। और एकरा में एगो क्षेत्रफल रख देते हैं, एगो कोई सतह इसको में का किए हम रख दिए। देखो तो इस सतह से कुछ लाइन से निकल रहा है, पार हो रहा है कि नहीं पार हो रहा है, और सीधे छेद करके पार हो जा रहा है एकदम 90 डिग्री पर। देखो ना ये सतह, आप ध्यान से देखें तो इस सतह कौन प्लेन में है? एक्स वाई में है कि वाई जेड में है कि जेड एक्स में है?
देखो ना सतह ऐसे खड़ा है ना, ध्यान से ऐसे ना खड़ा है तो x में भी देखो ये कौची हुआ y और ये कौची हुआ x, ऐसे ना खड़ा है, ऐसे खड़ा है। सतह कैसे खड़ा है? ऐसे। तो देखो ये कौची हुआ y और ये कौची हुआ z, एगो तुम्हारी ओर आ रहा है एगो ऊपर जा रहा है ना, तो कहने हुआ y और z में, y और देखो जो नीचे ऐसे रहता है ना इसको कहते हैं z, जो ऐसे चलता है ना इसको कहते हैं y, जो ऐसे चलता है ना x। तो ऐसे तो इसमें ये नहीं है, एक लाइन देखो ऐसे है और एक लाइन ऐसे, तो y z में है। कैसे है? तो डायरेक्शन एक कने होगा x में, इसका डायरेक्शन कने होगा। तो देखो सतह ऐसे है और लाइन ऐसे पार हो रहा है, ऐसे ना पार हो रहा है, तो बताओ कि सतह पर लाइन ऐसे पार हो रहा है तो एंगलवा कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है? यानी कि सीधे सीधे परपेंडिकुलर पार हो रहा है ना, पार हो रहा है कि नहीं पार हो रहा है? तो सारा लाइन सतह के साथ कौची है? 90 डिग्री पर पार हो रहा है ना। ये सारा लाइन कैसे पार हो रहे हैं? 90 डिग्री पर। और उसको जो कोई भी काम है उसको तेजी से नहीं करने पड़ता है, जल्दी नहीं करने पड़ता है, आराम। सारे लाइंस कैसे पार हो रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो यही कहा जाता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स कहा जाता है। जय गो क्षेत्र रेखा में जाएगा उतना आपको फ्लक्स मिलेगा, अगर ज्यादा रेखा जाएगा तो ज्यादा फ्लक्स, कम रेखा जाएगा तो कम फ्लक्स। यानी ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि अगर विद्युतीय क्षेत्र को बढ़ा दे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चाहे इस सतह को बढ़का कर दे तब वो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब एरिया बढ़ाएंगे तब वो फ्लक्स बढ़ेगा, चाहे विद्युतीय क्षेत्र बढ़ाएंगे तब वो फ्लक्स बढ़ेगा, है कि ना? तो याद रखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? विद्युतीय क्षेत्र में। विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से, एक सतह था, किसी सतह से गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स कहा जाता है। ये नहीं जा रहा, इसको खाली क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, लेकिन ये कौची हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और याद रखेंगे फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। फ्लक्स को क्या सूचित करते हैं? फाई से। और यह अदिश राशि होता है। फ्लक्स क्या होता है आपका? अदिश राशि होता है। बस गुजरता है, कहने जा रहा है कोई आता पता, बस गुजर जाना चाहिए। और वो भी याद रखना है एकदम छेद करते हुए पार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा देखो ये आपका लाइंस जा रहा है, ये क्या था? लाइंस है, और एक सतह देखो ऐसे रख दिए, एकदम ऐसे सुता करके, है कि ना? ये देखिए ऐसे सुता के रख दिए और लाइन सारा एक पर टच करके सर सर ऐसे पार हो रहा है। तो ये क्या इसमें छेद करके जा रहा है? तो टच करके जाएगा तो फ्लक्स नहीं हुआ, याद रखिएगा। कोई भी लाइंस अगर कोई सतह को टच करके चल गया तो फ्लक्स नहीं हुआ। फ्लक्स होगा कब? जब सतह में छेद करके जाएगा तब। यानी सतह को पार करना चाहिए, वो चाहे तिरछे पार करे चाहे सीधे पार करे, वो सब क्या होते हैं? फ्लक्स। ये भी ध्यान देना है कि अगर तिरछे पार करेगा तो उसका सीधा वाला कंपोनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर मिलना चाहिए ना। अगर कोई क्षेत्र ऐसे पार होता तो इसको थीटा एंगल पर सीधा कर लेते, चाहे तो कॉस थीटा लगेगा नहीं तो साइन थीटा लगेगा। दुगो तो कंपोनेंट में होता है, एगो साइन थीटा में एगो कॉस थीटा में। तो यही ध्यान रखना है कि सतह को छेदते हुए पार होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले लंबवत क्षेत्र रेखाओं को, कैसा? लंबवत क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स कहा जाता। तो शुभ काम में देरी, टॉपिक लगाइए और पहले डेफिनेशन लिखेंगे तब फिगर छापेंगे। लिखेंगे विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले
विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाले कुल लंबवत क्षेत्र रेखाओं को कुल लंबवत क्षेत्र रेखाओं को कुल लंबवत क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स कहा जाता है। कुल लंबवत क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स कहा जाता है या विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। यह अदिश राशि होता है। समझदार हो गया है ना। यह अदिश राशि होता है। यह अदिश राशि होता है और इसका मात्रक टेस्ला होता है। तस्ला नहीं, टेस्ला। इसका मात्रक टेस्ला, कई बार करें, तस्ला नहीं होता है। इसका मात्रक टेस्ला होता है या इसे वेबर भी कहते हैं। वेबर टेबल सुना रहा है। टेस्ला या वेबर ना, इसका मात्रक टेस्ला भी हो सकता है या वेबर भी हो सकता है, दोनों का नाम है। अब फिगर बना लीजिए ये वाला, या थोड़ा सा देखेंगे, एक ही साथ सारा काम हो जाएगा। जैसे देखिए तो मान लेते हैं कि ये सतह पूरा, इसका एरिया ए है। इस सतह का एरिया कितना है? ए। तो मान लेते हैं कि माना ए क्षेत्रफल से ई विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, या ऐसे लिखते हैं ना कि माना ई विद्युतीय क्षेत्र में, ई विद्युतीय क्षेत्र में ए सतह से या ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स फाई हो, तो मान लेते हैं कि इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना है? फाई। ई विद्युतीय क्षेत्र में ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? फाई। इसीलिए हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू ई और डॉट कौची होगा? ए। अब कहेगा कि सर डॉट काहे लगाए, तो थोड़ा देर पहले बताए हैं कि फ्लक्स अदिश राशि होता है ना, और अदिश में डॉट लगता है और सदिश में क्रॉस लगता है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू ई, डॉट हटेगा और कॉस थीटा सटेगा, तो ई ए कॉस थीटा। याद रखेंगे, क्रॉस को कल हटाए थे, साइन थीटा लगाए थे, और डॉट हटता है तो कौन सी लगता है? कॉस थीटा। अब नोट कर लीजिए, तो फ्लक्स का फार्मूला भी मिल गया, ई ए कॉस थीटा। हाँ, है ना। किसी प्रकार का मेल या व्हीकल का कुछ साउंड नहीं होता है ना। तिरछे बनाइए, ऐसे ना लाइन है, ओकरे में ना होगा।
जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, हल्ला मत कीजिए। जो कि काम करने के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है ना। कारण क्या है, सुबह में काम किया हुआ जो है, सुबह में काम किया जाता है वो अच्छा होता है। क्या होता है, कारण क्या है, कारण ये है बिकॉज देयर इज नो सन मेड ऑफ व्हीकल्स ना, इट इज मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में जो काम किया गया होता है, सुबह में बेड या व्हीकल्स का या फिर किसी भी अन्य चीज का जो आवाज है वो नहीं होता है, और साथ साथ एयर इज फ्रेश, वायु भी फ्रेश होता है ना, दैट गिव्स एनर्जी टू वर्क, जो कि काम करने के लिए एनर्जी देता है। यही कारण है कि काम खुला हुआ काम क्या होता है, करने के बाद का जो हवा होता है वो क्या रहता है, प्रदूषित हो जाता है ना। तो बाकी क्वेश्चन करा देंगे इस पर अगले क्लास में। हाँ, क्वेश्चन होगा मस्त मस्त एकदम।